चलो वेलकम बैक टू द क्लास। एक क्वेश्चन हो गया नंबर 2। देखो, एक ठेकेदार ने 1 जनवरी 2019 को एक ठेका शुरू किया, इसे 31 दिसंबर 2019 को पूरा किया गया। जब भी आप ठेके के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ठेका कब शुरू किया गया और कब खत्म किया गया, कितने महीने का ठेका है। ठीक है। निर्गमित सामग्री दे रखी है, मजदूरी निर्गमित सामग्री का 50% है, प्लांट दिया है, विविध व्यय मजदूरी का 50%, हस्तस्थ सामग्री दे रखी है, संयंत्र पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास लगाना है आपको। पकड़ो किताब। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर डेट 2019। भैया 31 मार्च जाना तो टू मटेरियल इश्यूड, इस बार इश्यूड दिया है, पिछली बार कंज्यूम दिया था 60,000। टू वेजेस कितने का? एट द रेट ऑफ 50% ऑफ मटेरियल, इसका कितना आ जाएगा? 30,000। आगे टू प्लांट, कितने का प्लांट है? कितना? नेक्स्ट एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेस, इसका 50% 15,000 रुपया। नेक्स्ट बाय मटेरियल इन हैंड 1200 रुपये। नेक्स्ट प्लांट पे डैप है तो लिखना पड़ेगा बाय प्लांट एट साइट। कितने रुपए का प्लांट लगाया था तुमने? 36,000 का। डैप कितना लग रहा है? 10% प्रति वर्ष के हिसाब से। ठेका भी 1 साल चला है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो 10% डायरेक्ट लगाना है। कितना? 3600 रुपया। 32,400। कुछ और बचा नहीं, आंसर कर दो। ये वाला 1,41,000, ये वाला बाय कॉन्ट्रैक्ट और लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ठेका मूल्य, प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन है पहले से 12,600। इसको जोड़ो सबको, 1,53,600। इधर भी आएगा 1,53,600, माइनस कर दो, यही बैलेंसिंग फिगर है। चेक करो, क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आ गई है सबको? लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब नंबर 3 बाद में खींच लेना। एक ठेकेदार ने 1 अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार ने 1 अप्रैल 2018 को एक भवन का निर्माण करवाने का ठेका लिया। निम्नांकित सूचनाओं से 31 मार्च 2019 को ठेका खाता तैयार करना है। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लूज टूल्स दे रखे हैं, रनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट दे रखी है, प्लांट इश्यूड है, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 490 और एक्रूड वेजेस दे रखी है। 31 मार्च 19 को ठेका पूर्ण हो गया तथा मूल्य प्राप्त हो गया। स्थिति को स्टोर सामग्री को लौटाई गई है। स्थिति को सामग्री स्टोर को लौटाई गई 21,500 रुपये की। हस्तस्थ सामग्री 5,000 रुपये की है और प्लांट पर ह्रास दे रखा 15% का। ठेका मूल्य दे रखा 3 लाख रुपये का। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन किस डेट को बना रहा है? 31 मार्च 2019 को। बताओ टू मटेरियल, टू मटेरियल इश्यूड 1 लाख रुपया। इसके बाद लेबर कितने की? 1,50,000। नेक्स्ट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज 3,000 रुपये। नेक्स्ट टू लूज टूल्स 5,000। नेक्स्ट
रनिंग कॉस्ट, जितने भी एक्सपेंस हैं, कॉस्ट है, सब टू साइड में ही आते हैं। 11,000 रनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट, भैया तो मतलब का वो रनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट को जो प्लांट चल रहा है चलते समय उस पर कुछ खर्चे हो रहे हैं, ये रनिंग कॉस्ट है उसकी। कितना? 11,000 11,000। प्लांट इश्यूड, कितने का प्लांट इश्यूड है? 50,000। नेक्स्ट। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 400 रुपए। अब एक बात समझो, एक बार तो हो रहा है मटेरियल रिटर्न टू, अगर रिटर्न टू है तो वापस किया गया है, और मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम है तो कहीं से लिया गया है। हो सकता है इस ठेके पर मटेरियल खत्म हो गया हो तो दूसरे वाले ठेके से मंगा लिया है। कॉन्ट्रैक्टर के पास तो बहुत सारे ठेके होते हैं ना, एक पे मटेरियल खत्म हुआ तो दूसरे वाले से मंगा लिया, मंगा लेते हैं ना ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम को, टू मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, और भेजा होता अदर कॉन्ट्रैक्ट को तो बाई साइड आता ही। कितने? 8,000। नेक्स्ट। टू एक्रीव्ड वेजेस, ये ऐसी वेजेस अभी तक दी नहीं गई है लेकिन दे दी जाएगी बाद में, आउटस्टैंडिंग वाली है। कितने? 2,000 रुपये। नेक्स्ट। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, यहाँ लिखेंगे बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 21,500। बाय मटेरियल इन हैंड 5,000। आगे डेप, बाय प्लांट आएगा पहले इधर। कितना प्लांट है हमारे पास? 50,000 का। डेप कितना लगाया है? 15%। प्रतिवर्ष नहीं बोला तो सीधा 15% लगा दो उसमें। 50,000 का 15%, 7,500। कितने बचेंगे? 42,500। बाई साइड में आएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइज, मतलब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपए का। तुरंत आंसर कर दो। 3,29,000 पहले वाले के भैया उनसे डाला टोटल दोनों कर दो। इसका 3,59,000, 40,000 प्रॉफिट। इधर भी आएगा 3,59,000, इधर आएगा 40,000 का प्रॉफिट। चेक कर लेना बाकी लोग। टू प्रॉफिट। क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक, करो कॉपी, फोटो क्लिक, जो भी करना है। भैया यहाँ पे प्रॉफिट करें इधर रखा नीचे। कॉन्ट्रैक्ट पे आंसर है इस बार प्रॉफिट में। अरे बिल्कुल नीचे दे रहा था। नंबर 4 क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित सूचना है ठेका नंबर 127 संबंधित है। ठेका नंबर का कोई रोल नहीं है। यह मानते हो कि ठेकादाता ने बकाया धन प्राप्त हो गया है, आप ठेका खाता व ठेका दाता खाता बनाना है। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी है, स्टोर से सीव्ड हैं, लूज टूल्स हैं, ट्रैक्टर के एक्सपेंसेज हैं, रनिंग मटेरियल, वेजेस ऑफ ड्राइवर, अदर डायरेक्ट चार्जेस हैं। ठेका मूल्य दे रखा है 90,000 का। ठेका 13 सप्ताह में पूरा हो गया। वर्ष के अंत में फुटकर, औजार और स्टोर्स क्रमशः मूल्य कितना है? 200 रुपये और 3,000 रुपये। संयंत्र 20% हिरास काटकर 16,000 रुपये में वापस भेजा गया है। एक ट्रैक्टर का मूल्य 20,000 रुपये था, इसे ठेके पर 15% हिरास काटना है। व्यवस्था एवं कार्यालय व कारखाना लागत के 10% है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन, जो भी डेट दी है। बताओ टू साइड में मटेरियल कितना है? भैया डायरेक्ट मटेरियल दे रखा 20,250। 20,250। डायरेक्ट वेजेस 15,500। डायरेक्ट वेजेस 15,500। आगे क्या? स्टोर रिसीव्ड 10,500। कितने? नेक्स्ट। टू ट्रैक्टर एक्सपेंसेज, दोनों एक साथ जोड़ के बता दो। 23 और 3 भैया 53,000 वो 5300। नेक्स्ट। अदर
डायरेक्ट चार्ज कितना 2650। नेक्स्ट, ये आपने दूसरा काम बोला ठेका का मूल्य 90,000। ठेका का मूल्य 90,000 है। ओके आगे। भैया ताकि में फुटकर और औजार जो औजार स्टोर्स कम से अच्छा, बाय लूज टूल्स रिटर्न और बाय स्टोर्स रिटर्न। 200 और 3,000। एक बार तो ये हैं 3,000 कौन स्टोर्स, और ये वाले हैं 200, ये रिटर्न कर दिए गए हैं। पढ़ो आगे, अबे वही सेंटर का 20% राष्ट्र खाकर 16,000 रिटर्न। पूरा पढ़ो। संयंत्र 20% ह्रास काटकर 16,000 के मूल्य में वापस कर दिया। ये बोल रहा संयंत्र पर 20% का ह्रास काटा है, प्रतिवर्ष नहीं बोला, सिर्फ 20% का ह्रास काट के 16,000 में वापस किया गया है। इसका मतलब इधर आएगा बाय प्लांट रिटर्न कितने का, इसमें 20% का ह्रास कटा है। इधर तो कोई प्लांट नहीं लिखा, इधर प्लांट नहीं, तो इधर प्लांट बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 20% ह्रास काटने के बाद है, मतलब 80% के बराबर वैल्यू है। ये वैल्यू कितने के बराबर है, 80% के बराबर। और इधर कौन सी वैल्यू आएगी, 100% के बराबर। तो इधर लिखेंगे टू प्लांट 16,000 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई बाय 100, 20,000। वो प्लांट 20,000 का रहा होगा, जिसपे 20% का ह्रास काटा 4,000 का, तब 18,000 16,000 में वापस किया। वो समझ गए, आगे पढ़ो। 16,000 का ये 20% जो है ट्रैक्टर का मूल्य 20,000 ऐसा नहीं होता है, अगर आप 16,000 का 20% निकालेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। मेरा सुनिए पहले, कोई भी वैल्यू अमाउंट काटने के बाद उतनी नहीं रहती जितना आप कैलकुलेट में लगा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए का 10% आप निकालिए तो कितने बचेंगे, 9। अब आप ये सोच रहे हैं कि 9 रुपए में 10% जोड़ दें 10 हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। 9 का 9% 90 पैसे आएगा। लेकिन भैया इसमें हम एक थॉट प्रोसेस तो कर सकते हैं ना। क्या? जैसे ये जो हम 9-10 का करा है, ठीक है, 80% था, तो मैंने क्या कहा था 80 गुणा 20 बटे 80 मतलब 80 मतलब 16,000। बात तो वही है ना, वो मतलब 20% ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना। पहले 20% निकालोगे, फिर 20% को जोड़ोगे, तो क्यों इतना करना है लंबा, जब हमको पता है कि 20% काटने के बाद में 80% बचता है, तो ये वैल्यू 80% के बराबर है। इधर वैल्यू 100% के बराबर आती है। हमारा मेन फोकस डेप निकालना नहीं है, हमारा मेन फोकस है इधर कितनी वैल्यू बची और शुरू में कितनी वैल्यू थी। डेप का फोकस नहीं है हमारा। और तुम जैसे निकाल लो डायरेक्ट इसका 16% का 20% निकाल दो 16,000 का, तो आंसर नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि तो घटने के बाद की वैल्यू है, और वैल्यू कुछ और रही होगी, ये और कम आ रहा होगा, ये जैसा भी निकालना है ना, और कम हो जाएगा ये। चलो अगला पढ़ो। भैया अगला है वो ट्रैक्टर का मूल्य 20,000 है तथा इस ठेके पर 15% प्रतिवर्ष ह्रास काटना है। टू ट्रैक्टर कितना है, 20,000 का, और इस पर 15% का ह्रास काटना है, तो बाय ट्रैक्टर कितने का है, 20,000। डेप लगेगा इस पे कितना, 15%। कैसे लगाएंगे, इधर लिख देते हैं 20,000 गुणा 15%। लेकिन ठेका जो चला है ना वो 13 सप्ताह चला है, 13 वीक, तो पूरी साल में होते हैं 52 वीक। ये जो अमाउंट है 52 वीक की है, तो डिवाइड बाई 52 और मल्टीप्लाई बाय 13। करो इसको सॉल्व। 750। एक बार चेक कर लेना बाकी लोग। पहले चेक कर ले 750 नहीं आएगा, कुछ और है, चेक करो 150,000 एक बार चेक कर लो। ये 750 सही है, ठीक है। 750 का कितना बचेगा, 19,250। और पढ़ो आगे, और नहीं है। व्यवस्था एवं कार्यालय में कारखाना लागत के 10%। ओके, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें कहीं भी फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, इसमें कहीं भी फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते हैं फैक्ट्री कॉस्ट को, जब भी जहां तुमको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए हों, इससे ऊपर की जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड होंगी। देखो मटेरियल फैक्ट्री कॉस्ट में आता है, डायरेक्ट स्टोर्स, लूज टूल्स, ट्रैक्टर के एक्सपेंसेस, प्लांट सब फैक्ट्री में लगाए जाते हैं। इधर ये बाई साइड की चीज़ें सब लेस होती हैं क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो टू साइड के सबको जोड़ो और बाई साइड के सबको घटा दो। कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ टू साइड माइनस
टोटल ऑफ बाई साइड, टू साइड का टोटल कितना है 96,600, बाई साइड का थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे 2000 नहीं 200 है ना ये, तो टू साइड का वैल्यू कितना आया था जोड़ के ये वाला 96,600 माइनस बाई साइड का कितना आया 38,450, बताओ कितना आया कितना 58,150, ये है फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट का निकालना है हमको कितना 10%, 58,150 का 10% कितना आएगा 58,15। वहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी सी, इस वजह से थोड़ा चेंज हो गया ये। चलो अब इसको करो बाई साइड का टोटल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और आएगा, बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट 90,000 करो जरा, ठीक है इधर का इसका 1,28,450, 1,28,450 इधर का इसमें से घटा दो 1,28,450 में से ये सब घटा देने हैं, ये सब यहाँ प्रॉफिट बन जाएगा 26,035, यही प्रॉफिट है इसका, समझ गए। फैक्ट्री कॉस्ट जो है क्या करनी है, टू साइड की वैल्यू में से बाई साइड की वैल्यू घटानी होती है हमको, वो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। क्लियर है बात एकदम। आप आंसर बता रहे थे आप